जय हिंद। आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन रखा गया है और ये 5 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी साल 2 साल बीच करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कुछ नए क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्यान रखिए कि दिया गया है कि लॉग, यहां दिया गया है कि साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, ये दोनों के सम का इंटीग्रेशन करना है, यानी समाकलन निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं इसको? अगर बने तो बना सकते हैं इसको। यहां ध्यान रखिएगा कि यहां इवैल्यूट का मतलब होता है, हिंदी में लिखा रहेगा मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें या मान निकाले, ऐसा कह सकता है। इंग्लिश में आपको इवैल्यूट रहेगा। कुछ नहीं कीजिएगा, जब भी ये क्वेश्चन बनाना होगा आपको इसको सबसे पहले log x को आप t मानिएगा। सबसे पहले क्या करना है ये सीखना होगा आपको। सही तरह कैसे बनाना है ये जानिए, नहीं तो क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। पहले आप पुट कीजिएगा, पहले log x को पुट करना है t। तो देखिएगा हम जल्दी से इसको क्या लिख देंगे, लेट यहां या पुट लिख सकते हैं। चलिए इसको ही पीला वाला को हटा दे रहे हैं पहले। चलिए यहां देखिएगा, लिखेंगे कि पुट log x बराबर t पुट कर लीजिएगा। ध्यान रखिए कि यहां से सोल्व जब स्टार्ट किए तो सॉल्यूशन लिख देना होगा। अब पुट log x को t पुट कर लिया गया। अब यहां देखिए कि log का बेस e होता है। अब x बराबर यदि निकाला जाए, इंप्लाइज दैट x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर t, ये हो जाएगा। अब इसका dc लीजिएगा तो dx बराबर e टू द पावर t और यहां dt हो जाएगा, यानी dc ले लिया गया। अब देखिएगा कि अब ये जिसका इंटीग्रेशन पूरा करना है ना, उसको अब i माना जाए तो यहां लिख लेंगे कि लेट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x अब प्लस कॉस log x, और यहां क्या है, बड़ी ब्रैकेट आप दे सकते हैं, मझली ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट भी आप देख सकते हैं। अब यहां देखिएगा मझली ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट, दोनों में से कोई ब्रैकेट यहां रखना ही पड़ेगा। अब देखिएगा कि i बराबर, यहां देखिए कि साइन, ये साइन रहेगा, ठीक है, और log x को क्या कहिएगा, log x को आप t बोलिएगा तो यहां एंगल में t हो जाएगा, यहां प्लस कॉस, इसका एंगल में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और पूरे को एक साथ अब छोटी ब्रैकेट कर देंगे, समझे ना। dx का वैल्यू क्या है, तो dx का वैल्यू आप देख रहे हैं कि dt e टू द पावर t dt है, तो यहां लिख देंगे e टू द पावर t और dt। अब यहां क्या करना है, आपको एक प्रॉपर्टीज मालूम होगा, यानी इंटीग्रेशन वाली पार्ट का सेकंड प्रॉपर्टीज ये आ गया। e टू द पावर t को पहले रखिए तो e टू द पावर t, और यहां देख रहे हैं कि साइन हो जाएगा साइन t अब प्लस का कॉस t, ये dt। आप जानते हैं कि ये दूसरा प्रॉपर्टीज है, इंटीग्रेशन वाली पार्ट जो होता है उसका दूसरा प्रॉपर्टीज है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, e टू द पावर x या fx अब प्लस f डैश x, ये चीज है। ये ध्यान रखना होगा कि जब ये फॉर्मूला आपको अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो इसके लिए होता है e के पावर x, ये फंक्शन उठ जाता है fx अब प्लस का k आप लिख सकते हैं, यानी इसका dc ये बगल में सेट रहता है, इसी पर ये दिया गया है। तो यहां देखिएगा कि इसको अगर अपना लिखना होगा तो अपना लिख सकते हैं इतना के लिए। चलिए हम बराबर में यहां कहीं लिख कर हटा दें इसको, हाँ बराबर में ये हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं तो आप चाह रहे हैं तो इसको लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिएगा अपना। इसको कहां कर दिया जाए, इसको यहां देखिए, ये ऊपर रख दे रहे हैं, बाद में अपना देख रहा है, चाहे इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब ध्यान रखिएगा कि उसी प्रॉपर्टीज को यहां लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा, i बराबर e के पावर t ये होगा, और साइन का dc कॉस होता है तो हो जाएगा इनटू में साइन t, और साथ में आपको k लिख देना है। अब बतलाइए कि i बराबर क्या हो गया, e के पावर t को क्या माना गया है, या ध्यान रखिए e के पावर t किसके बराबर, x का, तो e टू द पावर x यहाँ t के लिए e टू द पावर t है, उसके लिए x रख दीजिएगा। और यहां देखिएगा कि ये साइन है ना, तो साइन रहेगा, और t के लिए क्या, तो यहां देखिए t के लिए log x लिखना होगा, तो यानी लिख देंगे यहां log x अब प्लस का आपका k होगा, यानी आंसर आपको ये हो गया। ये आपको आंसर यहां देखिए कि यहां आ गया आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप
ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहां इवैल्यूट मान ज्ञात करना है कि 1/log x माइनस 1 डिवाइड बाई log x का होल स्क्वायर dx। यहां भी जब भी लॉगरिथम फंक्शन देखिएगा किसी फंक्शन के साथ या सिर्फ लॉगरिथम है, वहां log x को पुट कर लीजिएगा, अच्छा होगा बनाना, क्योंकि आसानी से बनेगा। नहीं तो ऐसे बनाइएगा तो बनाते रह जाइएगा, फंस जाइएगा। तो यहां भी log x को हमें t पुट कर लेना है। तो चलिए यहां भी हम log x को t पुट कर ले रहे हैं। यहां सोल्व लिख दिए, लिखेंगे पुट log x बराबर t। अब ध्यान रखिएगा कि यहां बेस आपका e रहता है, लॉगरिथम का कभी भी कैलकुलस में बेस e रहता है, आपको छिपा भी रहेगा, फिर भी आपको लिखना होगा, जब दरकार होगा लिख लेंगे। अब यहां देखिए कि x बराबर जब निकालिएगा ना तो e इधर जाकर बेस बन जाता है, यानी e के पावर t हो जाएगा। इसका dc निकालिएगा तो dx हो जाएगा, i टू दी पावर t का e टू दी पावर t और dt होगा। अब यहां देखिएगा कि अब इसको i मान लीजिएगा। अब लिखेंगे कि लेट i बराबर, यहां आपको क्या है, ये log x है माइनस 1 डिवाइड बाई log x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां भी ब्रैकेट है, तो यहां पूरे को ब्रैकेट आप रखिएगा, बड़ी ब्रैकेट दीजिए या फिर मझली ब्रैकेट दीजिए, लेकिन एक ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा, बड़ी या मझली में से। ध्यान रखिएगा यहाँ बड़ी या मझली, छोटी नहीं चलेगा। यहाँ छोटी ब्रैकेट अगर दे दिए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है या यहाँ छोटी ब्रैकेट नहीं दे सकते हैं। अब देखिए कि i बराबर, यहां देखिए कि 1 बाई log x को क्या कहे हैं भाई, तो log x को तो t माने हैं, तो t हो जाएगा, माइनस 1 बाई ये log x को क्या t माने हैं, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। अब बतलाइए कि यहां से dx का वैल्यू क्या है, तो dx का वैल्यू e टू दी पावर e के पावर t और dt है। अब इसको क्या कीजिएगा कि e टू दी पावर t को पहले रखिए, तो e टू दी पावर t को पहले रखिएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t 1 बाई t माइनस 1 बाई t स्क्वायर और यहां आपका dt। फिर वही फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का ये फॉर्मूला आ गया। ध्यान रखिए कि इसका 1 बाई टी का डीसी निकालिएगा तो माइनस 1 बाई, क्योंकि आप जानते होंगे या 1 बाई, यहां देखिए टी रहेगा तो टी, 1 बाई टी का डीसी जब निकालिएगा तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होता है। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा दिया जाता है कि 1 बाई एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आपको ध्यान रखना होता है, वही चीज है। सॉरी, यहां ध्यान रखिएगा कि इसको मिटा दे रहे हैं ये वाला। अब यहां बतलाइए क्या आंसर हो जाएगा, तो e के पावर t और इसका डीसी ये है, तो ये पूरा उठ जाएगा, यानी फंक्शन 1 बाई टी, और साथ में आपके एक ऐड कर लीजिएगा क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। e के पावर t को क्या रखेंगे, आप वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, e के पावर t है तो उसको हम x रखेंगे, तो x रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x अगुने 1 बाई टी के लिए क्या, तो देखिए t के लिए log x, तो ये नीचे हो जाएगा log x प्लस का k, यानी इसको x को ऊपर गुना कर लीजिए, तो x में 1 से गुना तो x डिवाइड बाई log x प्लस का k। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप log x को क्या मानिएगा, t मानकर, वही है क्या, दोनों एक ही क्वेश्चन है, नहीं ये log 1 बाई log x है प्लस 1 बाई log x का होल स्क्वायर। आपको अगला क्वेश्चन है, यहां प्लस दिया गया है, यहां डबल लॉग है, तो यहां देखिए कि एक लॉग को log x को हम t मान लेंगे, तो यहां पुट करेंगे, log x को t पुट कर लीजिएगा। सबसे पहले जब भी लॉगरिथम का क्वेश्चन देखिए, लॉगरिथम का जब भी क्वेश्चन देखिए पहले log x को t पुट कर लीजिएगा। अब फिर क्या कीजिएगा कि लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में बदलकर डीसी निकाल लेंगे, तब आप इसको i मानकर तब पुट कर लीजिएगा, आसानी से बनेगा। नहीं तो दूसरा तरीका लगाए तो बस आपको हो गया, बन गया क्वेश्चन। दूसरा तरीका लगाइएगा फंस जाइएगा। तो पुट कर लेना है क्या कि log x बराबर आपको t लेना है। ध्यान रखिए कि log का बेस आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी log का बेस आपको e रखना होगा, एक्सपोनेंशियल यहां मान लेना होगा, क्योंकि होता ही है x। आप देखिए x का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये चला जाएगा इधर, e टू दी पावर t हो जाएगा, dc लेंगे dx, यहां देखिए e टू दी पावर t का e टू दी पावर t और dt हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिए करना क्या है, लेट i बराबर, स्टेप बाय स्टेप समझिए कि बनाना कैसे है। ऐसा नहीं कि आपको किसी तरह बना दीजिएगा आपको नंबर 5 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। 1 बाई log x का होल स्क्वायर, यहां बड़ी ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट अगर छोड़ दिए गया यहां नंबर कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कि यहां लिखेंगे कि log, और इस log x को मान लिए है t, तो यहां तो हो जाएगा t, तो log t प्लस
1 बाई, ये log x को t माना है तो यहाँ log x को t रखिएगा तो स्क्वायर ना है, तो 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर। और ये आप देखिए dx का वैल्यू रख दीजिएगा। dx का वैल्यू क्या है, तो देखिए dx का वैल्यू यहाँ e टू दी पावर e के पावर t और dt है। अब यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिए कि इसमें एक चीज करना होगा, -1 बाई टी को घटाना है और -1 बाई टी जोड़ना भी है, तब आपको आगे बना पाइएगा। चलिए इसको थोड़ा साइड कर दे रहे हैं, इसको यहां रख दे रहे हैं। चलिए यहां देखिए, इसके बाद i बराबर e के पावर t को पहले रख लेंगे। ध्यान रखिएगा e टू दी पावर t है उसको पहले रख दीजिए। ये आपको log t है। अब ऐसा कीजिए कि 1 बाई टी को घटा दीजिए, 1 बाई टी को घटाइए, 1 बाई टी को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। 1 बाई टी को ऐड करेंगे। अब पहले से क्या है भाई, पहले से 1 बाई टी स्क्वायर है, तो पहले से 1 बाई टी स्क्वायर है। अब देखिएगा कि ये पूरा ऐसे 4 को बन गया, क्योंकि 1 बाई टी है, 1 बाई टी क्या किए हैं, एक को घटाए हैं तो एक बार जोड़ दिए, बराबर क्रिया किया गया है। ध्यान रखिएगा कि यहां आपको ऐसे सेट करना होगा, e के पावर टी, और यहां दोनों को एक साथ ब्रैकेट में रखिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों को एक साथ छोटी ब्रैकेट में रखिए, log t -1 बाई टी एक साथ रहेगा, और फिर ये दोनों एक साथ रहेगा 1 बाई टी अब प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। और यहां आपको क्या लिखना है, बड़ी ब्रैकेट देकर dx लिख देना है। अब आप देखिए कि इसका डीसी, ये पूरे का डीसी निकालिएगा तो ये पूरा आएगा, यानी डीसी आपको किसका लेना होगा, तो डीसी देखिए इस टर्म का लेना होगा। अब देख लीजिए कैसे, डीसी अगर नहीं निकालने आना तो यहां समझ लीजिए कि log t -1 बाई टी है, इसका t के रेस्पेक्ट में डीसी चाहिए, तो भाई ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा दे सकता है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि डीसी कैसे निकलेगा। तो log t का डीसी t के रेस्पेक्ट में 1 बाई टी होता है, और उसके बाद -1 बाई टी का निकालिएगा तो माइनस एक और माइनस आ जाता है, तो +1 बाई टी स्क्वायर ऐसे होता है। यानी इसका डीसी 1 बाई टी का -1 बाई टी स्क्वायर, माइनस है तो इसलिए प्लस, यानी ये पार्ट आ गया कि नहीं आ गया, यहां देखिए ये है, तो पूरे को फंक्शन बोलिएगा तो पूरा डीसी सेट है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह जो प्रॉपर्टीज अभी हम सेकंड पर चल रहे हैं वही प्रॉपर्टी है। अब ध्यान रखिएगा कि यहां i बराबर e के पावर t तो होगा, और ये पूरे फंक्शन है तो फंक्शन उठ जाएगा, यानी log t -1 बाई टी, और प्लस में एक k लिख दीजिएगा। अब बतलाइएगा, ये नहीं लिखा जाता है, बात समझ रहे हैं ना, ये जो अभी प्रॉपर्टी जो बतलाए हैं ये वाला e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x, ये चीज है। और यहां देखिए बड़ी ब्रैकेट दे देना है ना, यहां बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए dx, तो इसके लिए बोले हैं कि e टू दी पावर x हो जाएगा, फंक्शन है तो फंक्शन ये उठ जाता है, अब प्लस में एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो k जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना होगा। ये पूरे डीसी होता है, इसका डीसी बगल में सेट होता है। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अब ये वैल्यू को रिप्लेस कीजिए फिर से, क्योंकि टी के फॉर्मेट में आपको देखिए इक्वेशन में क्यों बदलना जाता है कि इक्वेशन में आपको x दिया गया है और आंसर आप ला रहे हैं टी के फॉर्मेट में, तो आंसर सही नहीं होगा, आपको फिर से x के फॉर्मेट में आपको बदल देना होगा। तब बदलिएगा x के फॉर्मेट में तो क्या होगा, e के पावर t को हम लोग क्या मानेंगे, ये ध्यान रखिए। देखिए e के पावर t है, इसको x कहेंगे ना, और यहां देखिए कि log t, तो log t को t कहेंगे, क्या है, एक मिनट, t को क्या कहेंगे सुनिएगा, यहां log और t को सिर्फ क्या कहेंगे, तो t को log x कहेंगे, और log पहले से एगो है तो ये हो जाएगा कि log x -1 बाई टी। तो भाई t को तो आप जान रहे हैं कि log x कहेंगे, तो यहां बोलेंगे 1 डिवाइड बाई log x, 1 डिवाइड बाई log x, और प्लस का c कर दीजिएगा, प्लस का c या k, कोई भी c या के एक कांस्टेंट आपको रखना होता है, ये के जोड़े हैं तो के लिखेंगे भाई। तो ये आपका आंसर, फाइनल आंसर आ गया। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि जब एक साथ एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक फंक्शन दिख जाए और वो भी गुना में, तो उसको पहले टी मानिएगा। जैसे यहाँ एक एक्स है, आई टू द पावर एक्स, दोनों गुना में है, पहले उसी को पुट कर लेंगे हम और इसी ले लेंगे। तो यहां देखिएगा कि लिखेंगे पुट सॉरी, यहां आप क्या कीजिएगा कि पूरे को टी मानिए, तो t बराबर यहां पुट कीजिएगा तो x e टू दी पावर x, ये चीज हम लिख सकते हैं। यहां dt जब लेंगे तो यहां dt हो जाएगा। अब यहां देखिए कि x गुना में रखेंगे, x को गुना में रखेंगे, i के पावर t का जब dc e टू दी पावर x का dc e टू दी पावर x हो जाएगा,
प्लस फिर क्या कीजिएगा कि e टू दी पावर x गुना में रखिएगा तो dc x का लेना होगा, तो x का dc 1 हो जाता है। और dx यहां नहीं रख के dx हम पूरा यहां लिख देते हैं। अब ध्यान रखिए कि dt बराबर